नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी का 11 दिसंबर 2021 को जो पेपर लिया गया था आज के दिन आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, कैटेगरी नंबर आप देख सकते हैं 76 और 79 यानी कॉमन पेपर जो यहाँ पे लिया गया था और एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इस पेपर के अंदर आप देखोगे जो अभी हमने सीरीज स्टार्ट की है जो मैथ की और जो इंडिया जीके की, वहां से आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए सोलो डांस, यानी कि एकल डांस, एक पर्सन के द्वारा जो है कौन सा डांस किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा ओटल थुलाल। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा ओटन थुलाल। तो इसके अलावा देखिए दूसरी अगर हम बात करें ये कहाँ का नृत्य रहेगा, तो ये केरल का जो है वो नृत्य रहेगा। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल के बारे में हमने पढ़ा था, केरल के आपके शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो आपका मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का रहेगा। ये आपको पता है जो हेमा मालिनी जो है वो किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। दूसरा कौन सा, कथकली। ये दो जो है आपके शास्त्रीय नृत्य किसके, केरल के जो है वो रहेंगे। दूसरा बात करें कुचिपुड़ी, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी रहेगा। ओडिसी जो है किसका, तो नाम से ही पता चलेगा आपको, उड़ीसा का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम जो है वो बताइए। अब देखिए एक आपका जो है एचएसएससी के कांस्टेबल के पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं, इनके जन्म से मृत्यु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे महावीर स्वामी जिनका आपका जन्म कहाँ पे, तो वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में जो हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। गया का आप सभी को पता है जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और लुम्बिनी जो आपका, जहां पे महात्मा बुद्ध जो है जिनका आपका जन्म कहाँ पे, लुम्बिनी नेपाल में जो उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे महावीर स्वामी जो हम कह सकते हैं लास्ट जो आपके तीर्थंकर थे जैन धर्म के यहाँ पे, तो वैशाली कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। इनके बचपन का नाम पूछ ले तो क्या वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये अगर आपको याद होगा अभी लास्ट पिछली से पिछली क्लास में शायद जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके की सीरीज चली है, सेम क्वेश्चन जो था और मैंने आपको बताया था एचएसएससी रिपीट क्वेश्चन जरूर करती है। और यहाँ पे देखिए भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है कौन होता है, तो भारत के जो आपके यानी जो आर्म्ड फोर्स का जो आपका सुप्रीम कमांडर जो कौन, तो भारत के राष्ट्रपति जो भी प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जो है वो रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी है। रक्षा मंत्री के बारे में आपको बताया था कौन है अभी, तो राजनाथ सिंह जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में, राजनाथ सिंह अभी प्रेजेंट टाइम में कौन, रक्षा मंत्री। थल सेना प्रमुख तो आपको पता होगा एक तो अभी सीडीएस जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों आपकी जो आर्म्ड फोर्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। जो अभी जनरल विपिन रावत जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनकी जगह पे अभी नए सीडीएस जो बनाए जाएंगे वो कौन होंगे, तो मनोज मुकुंद नरवाणे जो वो बनाए जाएंगे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके थल सेना के प्रमुख है। कौन, नरवाणे जो हम कह सकते हैं मनोज नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे। तो ये ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति जो है जो तीनों आपके आर्म्ड फोर्स जो उनके सर्वोच्च कमांडर जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे क्या चौड़ाई और लंबाई का दे रखा है। वैसे लंबाई चौड़ाई का आपका 3:2 होता है, तो अगर क्वेश्चन जब भी है तो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे चौड़ाई लंबाई का दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 2:3 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज जिसको किसने डिजाइन किया, पिंगाली ने जो है जिसको डिजाइन किया, और इसको कब अपनाया गया, तो भारतीय यानी भारत के द्वारा कब, तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो उसको अपनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां, निम्न में से कौन सा जो है एक भू आबद्ध राज्य है। जो भारत के अंदर आपकी जितनी 28 स्टेट जो है उनके अंदर आपके टोटल कितने, तो 9 ऐसी स्टेट है जो आपकी क्या है समुद्र के साथ उनकी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पे इसने पूछा जो ऐसा कौन सा है जो आपका लैंड लॉक्ड है, यानी जो जिसकी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती। गुजरात की तो सबसे ज्यादा लगती है, आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा किसकी, गुजरात की। ओडिशा की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है इसकी नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपका जुलाई के महीने में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो आपका खाद्य पदार्थ जो है उनकी गुणवत्ता किसके द्वारा जो चेक की जाती है, एग मार्क जो उसके द्वारा। आपने देखा होगा घी के डिब्बे जो है उनके ऊपर एग मार्क के साइन दिए जाते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आप शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ आपको पता है जो शेप वो किस तरह का, एक जियोड शेप, जियोड हम बोलते हैं GEIOD, जियोड एक शेप बोला जाता है जो किस तरह की, एक नारंगी के टाइप की आपकी शेप होती है, उस तरह की हमारी जो है अर्थ रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जो है स्पेरोइड जो है आपका गुलाब। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। डेविस कप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, डेविस कप जो आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके अलावा आगा खान कप आपको पता है हॉकी से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसको रस्की जो है इसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी एचएसएससी के जितने भी पेपर है पीछे के वो जाकर जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखे प्ले लिस्ट में आपको इसी तरह से सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन करवाया गया है।
और उसके बाद देखिए आपको ये बताना है जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ACQ है, AC तो सभी में है, तो यानी कि ये काट दो। उसके बाद देखिए तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो 25, 18 और 196 के आगे यहाँ पे क्या आएगा। इसमें आप जो है कौन सा जो है इसमें लॉजिक लगा सकते हो। एक तो आप देखोगे 25 जो है यानी कि 5 और 2 कितने हैं तो 7 हो गए, और 8 और 1 कितने हैं तो ये 9 हो गए, 7 और 9 बने। इधर हम देखेंगे तो 9 और 1 10 और 6 कितने हैं, 6 और 9 और 1 10 और 6 कितने 16, और 16 को आगे हम करेंगे तो 1 और 6 उसको क्या बना सकते हैं 7, और इसी अकॉर्डिंग देखेंगे 7 और 1 8 और 1 9, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। दूसरा क्या इसमें लग सकता है जो आपका रहेगा 25 को क्या 5 का स्क्वायर और इसको क्या 4 का स्क्वायर प्लस में 2 कर देंगे, तो ये भी आपका बन जाएगा। दूसरा 196 को अगर हम करेंगे तो 14 का स्क्वायर और इधर एक 14 से एक कम कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर कितना 169 प्लस में 2 कितना 171, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राधा जो है वो श्याम की बहन है, तो राधा को यहाँ पे बिठाते हैं। देखिए राधा जो है वो क्या हो जाएगी, ये श्याम की बहन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद क्या है रीटा जो है वो श्याम की माता है, तो इसकी माता आप कौन है तो रीटा यहाँ पे इसकी माता है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए अनिल जो है वो रीटा के पिता है, इसके पिता अनिल जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद गीता जो है वो नील की माता है, तो इसकी माता यहाँ पे कौन गीता जो है वो हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि राधा अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो राधा यहाँ पे है, अनिल यहाँ पे है। अब जैसे कि कल आपको एक चीज बताई थी, जो नोटिफिकेशन जो आई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इंग्लिश की स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें, मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा, उसकी दोहती है वो ना कि पोती है, लेकिन इंग्लिश में आपका ग्रैंड डॉटर जो है उसी को पोती बोला जाता है, उसी को दोहती बोला जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्लॉक वाले क्वेश्चन हमने किए थे, और अगर आपने किए हो तो आपको याद आ जाएगा यहाँ पे कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 3:30 बजे यानी कि आपका फॉर्मूला है 11/2m माइनस में 30h। यहाँ पे 11/2m यानी कि इधर कर लो 11/2m, m कितना है 30 है, 30 को कट करेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कट गया हमारा। माइनस में 30h है, h हवर है अपना कितना 3 है, तो 30 3 90 हो जाएगा। अब इसको आप करोगे तो 15 के साथ 150 और कितना 165 माइनस में 90 कितना 75 डिग्री जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है जो घड़ी की सुई अगर आपकी 3 पे होती और ये 6 पे होती तब यह कितना, तो तब ये 90 डिग्री का एंगल बनता, तो बिल्कुल बनता इन दोनों के बीच में। यानी कि जब अगर एक सुई 3 पे है एक 6 पे है तो 90 का। लेकिन आपको पता है जो घंटे की सुई है वो हर घंटे में कितना एंगल बनाती है, टोटल 360, 12 घंटे में हर घंटे के अकॉर्डिंग कितना, तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है। तो यहाँ पे देखो अगर ये इस पर है तो 90 का, और अगर ये आपका क्या 3.5 हो गई यानी घंटे की सुई आधा घंटा और आगे चली है तो 30, एक घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री 90 में से घटा देंगे तब भी आपका 75 आ जाएगा। आई थिंक समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप जो मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही है उनको जरूर देखें, और सेम पैटर्न पे HSSC क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछ रही है। किंडल, हाँ ठीक, किंडल को आपका जो है क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे इसको बिल्कुल रिवर्स लिख दिया KINDLE, तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर करना। चलो करना क्या यहाँ पे हो जाएगा MASTER, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो 121, 123, 126, सबसे पहले कितने जोड़ दिए 2, उसके बाद कितने 3, उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद कितना 5, उसके बाद कितना 7, उसके बाद कितना 7 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 11, उसके बाद 11 के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना 13। यानी कि ये एक तरह से आपका प्राइम नंबर जो है उनको यहाँ पे ऐड कर रहा है 2 3 5, यानी 13 के बाद आपका 15 ना आके 17 आएगा, तो 17 को ऐड करेंगे 169 में 17 ऐड करेंगे 162 में, तो आपका 179, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो एक व्यक्ति जो घर से चलना शुरू कर देता है और आपका कहाँ पे पश्चिम की ओर चलता है, और पश्चिम की ओर चल के कितना 10 किलोमीटर जो वो चल जाता है, ये उसका घर हो गया। अब वो 10 किलोमीटर इधर चला और इधर जाने के बाद वो किस साइड में मुड़ता है, तो वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वो दाएं मुड़ लिया 6 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर वापिस इधर आया और 14 किलोमीटर जो वो चल गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी अब ये बाएं मुड़ेगा ऊपर, ये तो 14 हो गया ना यहाँ पे, और उसके बाद कितना तो 4 किलोमीटर चलता है, और फिर से वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ये तो चल गया, अंत में वह 4 किलोमीटर और चलता है, ये 4 किलोमीटर और चल गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर रहेगा। अब आप देखो ये आपका कितना, तो ये 4 चला, ये टोटल आपका 14 है, यानी कि किसके सामने है, तो यहाँ पे ये कितनी, ये 10 है, ये 4 है, तो ये आपका कितना है, ये आपने देखा होगा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये आपकी 4 है, और आपकी ये वाली कितनी है, तो ये वाली 6 है, तो 6 और 4 कितना 10 का जो है वो डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं। 17 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के पहले भी किए थे, इस तरह के डायग्राम। 17 क्वेश्चन को पोज करके यहाँ पे इसका राइट आंसर कर दो, क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप पे छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सन, मून और जुपिटर यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों के बीच में आपका क्या रिलेशन जो है वो बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सूर्य तो हमारा एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, तो इसके अकॉर्डिंग तीनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा दिया गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, जो आपका कॉम्बिनेशन परमुटेशन से हमने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन किए थे, और आपके सामने ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आगे आया है, और हमने क्वेश्चन भी किया मैथ रीजनिंग की क्लास में कि हाउ मेनी डिफरेंट वे, कितने अलग तरीकों से जो लेटर को यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेटर कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिख दो, 6 फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद ये चीज देखो कि इसमें कॉमन कितने हैं, यानी कितने लेटर जो है रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ई जो है वो कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है, तो डिवाइड में कर दो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद टी जो है वो भी 2 बार हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल नीचे कर दो। यानी कि जब हम 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख देंगे, नीचे आपका 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 6 तिये 18 कितना हो जाएगा, 6 तिये 18 दूनी 36, और आपका कौन सा रहेगा 36 5 है, यानी कि 36 5 अगर हम देखें यानी 5 दूनी 10 और 6 तिये 18, टोटल कितना 180 वे जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए 19 क्वेश्चन का। यहाँ पे 180 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, यानी कि 180 होगा ना इसका, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि ये कट गया 6 5 30 तिये 90 दूनी 180, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना होगा अगर उसकी भुजा। समबाहु त्रिभुज का आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बस आप फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। √3/4 इधर लिख लो, √3/4 ए स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की जगह 11 का स्क्वायर। तो ये अगर आप करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर दो √3/4, यहाँ पे आसानी कर दी क्योंकि √3 इसने एज इट इज दे रखा है, यानी 11 का स्क्वायर 121, 121 को 4 से भाग करेंगे तो 30.25, और √3 एज इट इज ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या दिया गया, आपका ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमें बतानी है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कितने, तो अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 188 लिख लो इसको भी, और नीचे भी 188 लिख लो, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 188 लिख लो, और बटे में x है। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपके कितने, तो 2 के बाद पॉइंट है, तो यानी नीचे हम लगा देंगे 100, लगा दिया। नीचे आपका 1 के बाद है, तो यानी ऊपर हम लगा देंगे 10 से गुणा, और इधर आपका कितना, तो 3 है, तो यानी नीचे हम 1000 से गुणा कर देंगे। अब आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, और उसके बाद अगर हम देखें 188 से 188 कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे x जो है वो आपका चला जाएगा ऊपर, ये 10 नीचे, यानी कि आपका कितना 1.88 ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 2 को प्राइम आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, जो लगातार आपके जो आते हैं, और लगातार आपके को प्राइम नंबर 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आपकी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, को प्राइम, यानी कि जो किसी से भाग ना होकर सिर्फ खुद से भाग होती है, वो आपकी को प्राइम नंबर। और अगर वो किसी से भाग नहीं होगी तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा जो है वही इसका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि अगर एक सामान्य गति से एक आदमी 6/7 की गति से चलता है, 6/7 का मतलब क्या है, अगर उसकी स्पीड यहाँ पे दे रखी है, अगर उसकी स्पीड पहले कितनी थी 7 थी, अब उसकी स्पीड 6 होगी, तो 6/7 की गति से चलने पर एक व्यक्ति 10 मिनट की देरी से चलता है। तो यहाँ पे देखो, अगर स्पीड और टाइम जो है वो हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर आपका स्पीड 7-6 है तो आपका टाइम ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर स्पीड और टाइम की गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आएगी, और दोनों में डिस्टेंस आपकी सेम जो है वो रहेगी। तो अगर देखो इसने क्या कहा, कितनी देरी से, पहले वो 6 में जाता था, अब 7 में जाता है, यानी 1 की वैल्यू, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, इसने बोल दिया 10 का, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो यात्रा को पूरा करने में उसका सामान्यतः समय जो है वो कितना लगता था, तो इसको 10 से गुणा कर दो, 60 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया, एक किताब को 10% के लाभ पर जो है 50 रुपए में बेचा गया है, यदि इसे 45 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत लगभग कितना हो जाता। 100, यानी कि आपका क्या है, 100 की चीज थी, यानी कि 110 प्रॉफिट, 110% ही होता ना, प्रॉफिट हो गया 10% का, यानी कि आपका कितना, इसको हम करेंगे तो यानी 1% फैक्टरी निकाल लो, इसको 1/10 निकाल लिया, यानी कि कोई चीज 10 में खरीदी थी, 11 में बेची है, लेकिन इसने क्या बोला है कि इसने 11 में नहीं, उसने 50 रुपए में बेची है, तो आपकी कितनी, तो 11 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50/11, और इंटू में आपका कितना आ जाएगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालनी है इस 10 की, तो इंटू में 10 कर दो, यानी कि वो आपकी सीपी प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 500/11 हमारा क्या है, वो चीज उसने खरीदी थी। अब इसने बोला है कि आपका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमें बताना है कि अगर 500/11 में हमने खरीदी थी और उसको 45 रुपए में बेच दिया, तो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आप देखोगे 11 5 55,
5 11 चौके 44 और 5 कितना 49 यहाँ पे, और कितना हाँ 495, और इधर आपका 500 बचा, माइनस में बटे में 11, यानी कि आपका कितना तो 5/11 जो है वो में लॉस हुआ है। 5/11 हमें लॉस हुआ है। टोटल 500/11 में खरीदी थी, 5/11 का लॉस आप देख सकते हैं कितना 1% हानि। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, 3,000 रुपए की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका कितना रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको अगर हम करेंगे तो आप एक चीज छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे 5% है, ये 1 साल की रेट है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल भी 5%, दूसरे भी 5%, यानी कि 2 साल की आपकी 10% हो जाएगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर 1 साल की आपकी 5% रेट है तो 2 साल की आपकी कितनी, तो 5 दूनी 10 और इसका स्केयर 25, 10.25% जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट अब 10.25 2 साल की रेट है तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा दो, 307.5 जो है वो बैठेगा, यानी कि 3,000 इंटू में आपका कितना तो 10.25, 10.25 लिख दो, बट्टे में 100 लिख दो, इंटू में 100 हम लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इसके बाद 1 0 से 1 0, और इसको जब हम गुणा करेंगे 1025 को 1000 से 3 से करेंगे तो 3075 ये बन गया, और 1 0 नीचे है तो पॉइंट लग जाएगा 307.5। हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 31 एंड 100 के बीच में आपके एग्जैक्टली कितने नंबर है जो आपके 3 से भाग होते हैं। तो आपके कितने, तो आप देखोगे 31 के बाद कौन सा 33 आता है, तो यानी कि 33 आ गया, और उसके बाद लास्ट नंबर कौन सा है, तो लास्ट आपका 99 है। अब आप 3 से भाग करके देखो, ये आपके कितने पे 11 पे जा रहा है, ये आपका कितने पे 33 पे, इसमें से ये माइनस करो कितना आ गया 22, और एक और जोड़ दो इसमें 23, यानी कि ये फॉर्मूला ही होता है एक तरह का, जिसके अंदर ये आप काउंट कर लो। अगर आपके पास टाइम पड़ता है अपने HSSC में तो अपने पास टाइम बच जाता है लास्ट में, तो आप कर सकते हैं। जैसे 33 हो गया, 36 हो गया, 39 हो गया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वरना क्या है, जो आपके सामने नंबर दिया, क्लर्क के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके जो क्लर्क के पेपर हुआ था HSSC का, क्लर्क का ही था शायद उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए 33 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना 11 आ गया, उसके बाद 99 को हम 3 से भाग करेंगे तो 33 आ गया, दोनों को माइनस कर दो कितना 22 आ गया, और प्लस में 1 कर देंगे। किसी का भी पूछ ले आपसे, इसी तरह से आपको करना है, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका 23। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ए जो है एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए जो है एक काम को कितने में 10 दिन में करता है। बी आपका कितने दिन में 20 दिन में करता है। अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी निकालेंगे, 20 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब इसने क्या बोल दिया कि ए और बी दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, 2 और 1 के साथ 3 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम किया, तो 3 गुणा 5 यानी कि 15 काम इन्होंने कर लिया। अब बचा कितना काम, टोटल 20 है, 20 में से 15 माइनस कर देंगे, 5 काम हमारे पास बचा है, जो कि किसको करना है, ए को करना है। ए अकेला बच गया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 5/2 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको ये बताया चंद्रमा का पिंड का भार कितना होगा यदि पृथ्वी पर उसका भार 36 न्यूटन है। देखो अगर 36 न्यूटन है चंद्रमा और पृथ्वी का, कोई चीज अगर पृथ्वी पर है वो आपकी चंद्रमा पर जाएगी तो उसका भार 1/6 हो जाएगा, यानी कि आपका 36 न्यूटन है। पहली बात तो 36 न्यूटन से तो कम ही हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जब हमें 6 न्यूटन दे रखा है तो क्यों ना हम इसको टेक करें। यहाँ पे 6 न्यूटन 36 न्यूटन को 1/6 करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु की यानी ऐसा यूनिट पूछी गई है किसकी, स्पीड की आपकी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इसका। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में रेनबो में 7 कलर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि इंद्रधनुष रेनबो जो है वो आपका किस डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो हमेशा रेनबो जो है वो आपका जिस डायरेक्शन में आपका सूरज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। अगर सूरज आपका पूर्व में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, अगर पश्चिम में है तो पूर्व में दिखाई देगा। लेकिन अगर दोपहर के 12 बजे आपसे पूछ ले रेनबो कहाँ पे बनेगा, तो कहीं नहीं बनेगा। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तापीय ऊर्जा जो है किससे उत्पन्न की जाती है, तो बिल्कुल कोयला और प्राकृतिक गैस दोनों से हो जाएगी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, वैसे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हमारी कौन सी, तो आर्गन जो है वो भरी होती है, आर्गन। लेकिन आर्गन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आपको पता है उसके अलावा नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मिल गया हमें जो इसका राइट आंसर। और ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में कौन सी नहीं जानी जाती, मीथेन होती है हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं जानी जाती, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है तो बेकिंग सोडा क्या है। अब आपको याद होगा जब साइंस की हमने क्लास की थी, जो HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर किए थे, उसके अंदर ये चीज मैंने आपको बताई थी कि बेकिंग का मतलब क्या है, बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा हमारा होता है, तो बेकिंग का मतलब यानी कि जो बनता है या जो भी मान लो इसको, तो उसको कौन बनाता है, खाना कौन बनाता है, खाना हमारी बाई बनाती है, जो बाई खाने बनाने वाली आती है। उससे हमने याद किया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा आपका जो है वो हो जाएगा NaHCO3। फॉर्मूला आपका ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर 34 का।
इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने 35 यहाँ पे जो दे रखा है 35, ओके 35 देखिए, ओजोन होल जो है ओजोन छिद्र से क्या संबंधित है। सबसे पहली बात तो ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे है, तो समतापमंडल में है, जहां पे आपका टेम्परेचर समान रहता है और इसमें ओजोन की परत की कमी यानी मोटाई में कमी आ जाना, ओजोन की परत जो है वो आपकी लेयर पतली हो जाती है, उसी को आपका ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, पौधे अपने पोषक तत्व जो है मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते हैं, तो ये मिट्टी से ही करेंगे प्राप्त, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इंग्लिश और हाँ पहले सबसे पहले इंग्लिश की लैंग्वेज यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये बताना, गिव द मीनिंग ऑफ टू कैच ए टार्टर। इसका आपका राइट आंसर कौन सा, टू डील विद ए पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट डिलीमा का आपका जो है यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया, तो कौन सा कंफ्यूजन जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, 38 का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर। और नेक्स्ट देखो, एंटोनियम परफेक्ट, परफेक्ट का आपका पूछा है तो इम्परफेक्ट बिल्कुल देखने से ही समझ आ रहा है। देखिए वैसे तो कंप्लीट पेपर जो है वो अच्छे तरह से एनालिसिस करके फिर करवाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो, लेकिन बाय चांस एक आधे क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता देना, हाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो वो कमेंट में वो चीजें जो है पिन कर दी जाएगी। और जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर चेक कर लिया करें। नेक्स्ट देखो, विच वन वर्ड सब्सटीट्यूट आपको बताना है, स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी यानी प्राचीन टाइम के हम किससे, तो आर्कियोलॉजी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था, ASI के बारे में, जिसके अंदर आपके कौन से उसके जो महानिदेशक जो होते हैं वो सबसे पहला कौन था, तो कनिंगम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला महानिदेशक। निक डैश ट्रेवलिंग इन द वर्ल्ड 2008, बिगिन की जगह पे क्या आना चाहिए, बिगिन पास्ट की बात है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे। और माई ग्रैंडफादर विल कम हियर डैश ए वीक यानी कि विद इन ए वीक, ऑप्शन नंबर सी। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टूडे, तो आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टूडे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और 44 देखो, राम एज वेल एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पे देखो बात तो 2% की हो रही है, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आगे जो वर्ब जो है हमारी वो क्या लगेगी, सिंगुलर जो है यहाँ पे वो लगेगी, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए नहीं सी, यहाँ पे सिंगुलर लगेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एज वेल एज लगा, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर की जो है वो बात की जाएगी, इज जो है लगेगा। ही डज नॉट नीड एनी हेल्प फ्रॉम एस डैश इट शुड बी एस गोइंग टू हिम फॉर हेल्प, तो इसमें आपका कौन सा, तो 45 में जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना चाहिए इसका, तो ऑप्शन नंबर बी देख लेना इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले निरक्षर का उल्टा पूछा है तो साक्षर हो जाएगा। द्वंद्व, अब द्वंद्व जो समास की क्या जो हिंदी की क्लास हमने की थी, जो पीछे के HSSC के जो पेपर थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था, द्वंद्व का मतलब क्या, द्वंद और द्वय दो बार लिख सकते हैं, यानी कि द्वय और द्वय, यानी कि जिसके बीच में और शब्द लग जाए वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, राजा और रानी, इसको हम लिख सकते हैं ना, राजा और रानी, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा पीताम्बर, ये कौन सा, तो एक तरह का बहुब्री समास जो है वो हो जाएगा। यथाशीघ्र हमारा अवयवी भाव हो जाएगा, प्रतिदिन बताना कौन सा हो जाएगा। प्रतिरूप में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे उपसर्ग कौन से होते हैं, जो शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रत्यय कौन से होते हैं, जो लास्ट में लगते हैं। सत्यार्थी का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो सत्य प्लस अर्थी जो है ऑप्शन नंबर, सत्य प्लस अर्थी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन नंबर बी लगेगा यहाँ पे। और इसके बाद देखो, सावन हरे ना भादो सूखे, कहावत का अर्थ बताइए, तो सदा एक समान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और इसके बाद तत्सम शब्द हमें बताना है, तो आंख, आंसू और आग, ये तीनों के तीनों आपके तद्भव शब्द है, तो अंधकार ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। कमल शब्द जो है इसका आपका पर्यायवाची कमल, और किसको, जलज को भी आपका कमल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जिसने ऋण चुका दिया हो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका क्या, ऋण चुका दिया हो वो आपका ऋणी तो नहीं होगा, तो आपका उऋण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अब देखो सबसे पहले क्या दिया गया कि वर्ड प्रोसेसर आपका कौन सा है, तो वर्ड की बात होगी तो MS वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने जो कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका जो सब्जेक्ट जिस चीज का पेपर था ना उसी का सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है वैसे तो। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ ये वाला क्वेश्चन HSSC ने कांस्टेबल के पेपर में आपसे पूछा था कि MS Excel का यह लक्षण आपको त्वरित, यानी कि MS Excel अलो टू क्विकली फिल सेल, क्विकली फिल सेल करने के लिए अलो करता है विच रिपीटेटिव सिक्वेंसली डाटा सच है, तो इसका ऑटो फिल आ जाएगा, यानी हमें जो एक तरह की सेल जो है फिल करने का हमें वो देता है, अलो करता है, तो इसके ऑटो फिल नाम से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसका उदाहरण है,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल कौन, एटीएम मशीन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दो इंग्लिश में देखते हैं इसको। द वर्क डन इज डिफॉर्मिंग द टू बॉडीज स्टोर्ड अप, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। और इसके बाद ये भी अपने काम का नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दे रखा है, इसका ये पूछा गया ए पॉइंट, ये आपका कौन सा, तो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका रहेगा। इसके बाद कौन सा हो गया 63, ये हो गया, ये अपने काम का नहीं है। अपने काम की चीजें जो रहेगी वो हम करेंगे। 64 स्टीम टर्बाइन जो ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये आपका रैंकाइन साइकिल पे करता है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे इनको स्किप करते हैं। अब देखो बात आती है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ है कि यहाँ पे नए क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 69 से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा वाज नोन एज एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जो वो जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद HOA यानी कि आपका HOA की आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि वो क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन स्थापना कब होती है, 1966 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर पंचकुला में हो जाएगा, पंचकुला में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, पंचकुला में। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो अभय सिंह चौटाला जो है अभी इसके प्रेसिडेंट जो है वो जाएंगे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, एज पर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूं मैं ये चीज। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्समैन वुमेन, अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी से जुड़ा हुआ, यानी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा से जुड़े हुए क्वेश्चन। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का जो प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रिप्ट कौन सी, तो आपकी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे। हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है, तो आपको पता है भारत किस में है, तो ये उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे उत्तर पश्चिम में जो है भारत अपना लाई करेगा। इस तरह से भारत के नक्शे की बात करें तो हरियाणा अपना यहां से लाई करता है इस साइड, यानी कि उत्तर और पश्चिम साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण मैप आपको अच्छे से अगर याद होगा तो आपको ध्यान है, गुजरात के साथ तो अपना कोई काम ही नहीं है, इसके साथ अपनी सीमा ही नहीं लगती। पंजाब के साथ अपना ऊपर की साइड अपनी सीमा लगती है, जो हम कह सकते हैं इस तरह की जो आपकी सीमा है हरियाणा की। और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी ईस्ट की बाउंड्री लगती है, राजस्थान के साथ अपनी वेस्ट की भी लगती है, और हम कह सकते हैं जो साउथ की साइड की ये वाली अपनी बाउंड्री लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर, सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होगा कपिल देव को नाम, कपिल देव जो है उनको आपका जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, जिनको हरियाणा हरिकेन पाजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। पूरा नाम इसका पूछा गया था, इनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज, ये आपका एसआई के पेपर में पूछा गया था। कपिल देव रामलाल निखंज जो है इनका पूरा नाम रहेगा। और अभी क्योंकि 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो हमने इनकी कप्तानी में जीता था, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में था। अब इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का, 1900 जैसे आपने देखा होगा ना एसआई के अंदर एक मूवी के बारे में पूछा गया, NH10 जो है मूवी, जो अनुष्का शर्मा वाली जो मूवी थी उसके बारे में पूछा गया था। वैसे 1983 जो है इसके ऊपर एक मूवी बन रही है 83, यानी कि 83 सीधा डायरेक्ट नाम है उसका। ये आपकी मूवी बन रही है किसके ऊपर, कपिल देव के ऊपर बन रही है। और उसमें कपिल देव का किरदार जो निभाया है वो रणवीर सिंह ने जो वो निभाया, शायद अभी तक ये आई नहीं है लेकिन जल्दी ही ये मूवी आ जाएगी। देखो इसके बाद, निम्न में से कौन सा राज्य जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिस्ट्रेस राशन टोकन योजना लागू करने वाला पहला राज्य, हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्योंकि हरियाणा का ही पोर्शन चल रहा है इसलिए हरियाणा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर। और ये आपकी कब, तो अप्रैल 2020 में शायद ये वाली स्कीम जो वो लॉन्च की गई थी। निम्न में से किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है, तो कहां पे, ये रोहतक में होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 77 का। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 हो गया हमारा। 78 देखो, HSDC यानी HSDC गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों का परीक्षण करने के लिए HSDC की फुल फॉर्म हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जैसे आपके हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की पूछी गई थी, इसकी भी पूछी जा सकती है। गुणवत्ता मापने के लिए HSDC की एक परीक्षालय, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं सीड टेस्टिंग लैब है, जो आपकी कहां पे पड़ेगी, उमरी में रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। अब उमरी कहां पे पड़ेगा, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में जो आपका उमरी पड़ेगा, और वहां पे आपकी जो है क्या है, एक सीड टेस्टिंग लैब जो है वो रहेगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू की गई। इंडो डच परियोजना सबसे पहले तो कब शुरू की गई, 1990 के अंदर ये शुरू की गई, और किसकी सहायता से, नीदरलैंड की सहायता से, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर।
महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदावाला मंदिर, महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर आपका मोदावाला मंदिर जो है वो आपका स्थित है, वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम यानी कि बलराम का मंदिर हम कह सकते हैं, या दाऊ जी का मंदिर आपको पता होगा, एकमात्र मंदिर पलवल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो आपको पता है गुरुग्राम के अंदर शीतला माता मंदिर जो है वो आपका मंदिर के अंदर मेला लगता है। शीतला माता मंदिर में आपका मेला लगता है। गुरु द्रोणाचार्य जो उनकी पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। चेचक की देवी जो है उनको बोला जाता है, चेचक माता, चेचक देवी जो है। 2021 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया था? आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे दुर्गा शक्ति और उनके लिए करंट अफेयर की क्लास बनाई गई है, जिसके अंदर पूरे 1 साल की करंट अफेयर आपको 1.5 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर पूरे 1 साल की करंट अफेयर कराई गई है 1 लीनियर की फॉर्म में। तो आप जाकर वो देख सकते हैं। अगर डिटेल में देखनी है तो आपके पास बुक होगी, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस जो हुआ था उसके अंदर मुख्यमंत्री, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके अंदर हमारा कवर हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहां पे? तो ये पंचकुला में। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका कौन सा गणतंत्र दिवस यहाँ पे दिया गया है? तो गणतंत्र दिवस के ऊपर तो आपका यहाँ पे पंचकुला में आपके मुख्यमंत्री ने, उनको पहले पानीपत में झंडा फहराना था, लेकिन बाद में उन्होंने पंचकुला में जो वो झंडा फहराया, और इसी की जगह सत्यदेव नारायण आर्य जो उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे, उन्होंने चंडीगढ़ में जो वो आपका झंडा फहराया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आजादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है 1919 के अंदर इसका जो है आपका गठन होता है। सबसे पहले 1920 के अंदर आपके सबसे पहले जो आपके कौन बनते हैं? तो इसके अंदर तो आजादी के बाद का देर का है। तो यहाँ पे देखिए 1920 के अंदर सबसे पहले आपके जो है कौन बनते हैं? तो वो बनते हैं सर शादीलाल। सर शादीलाल जो है वो सबसे पहले आपके मुख्य न्यायाधीश जो वो बनते हैं। उसके बाद जब 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान अलग हुए, तब कौन? रामलाल जो है वो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 1966 के अंदर जब हरियाणा बना, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके थे मेहर सिंह। मेहर सिंह जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें 2021 और 2021 दिसंबर की बात करें तो अभी 35वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश है कौन है? रविशंकर झा 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? 133। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो कौन रहेंगे? तो साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया और कहां से शुरू किया गया? कमेंट करके बता देना। चलो यहाँ पे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक, और भारत की आपकी कौन सी चुनाव आयोग यानी कि चुनाव आयोग की आपकी चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपा मलिक को। कहाँ की? हरियाणा चुनाव आयोग की। हरियाणा चुनाव आयोग की जो है ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रखंड विकास पंचायत अधिकारी का चयन पंचायत के किस स्तर पर किया जाना चाहिए? देखिए ये आपका पंचायत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और आपको ग्राम सचिव पटवारी के लिए पंचायती राज जो है उसके साथ ही आपके नहरी पटवारी, कैनल पटवारी से जुड़ी हुई एक हैंडरिटन नोट्स की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर जाकर आप उसको, वहां से लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे देखो, ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपका यानी बीडीओ जो आपका किस पे? ब्लॉक लेवल पे होगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा में निम्न में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है? 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे जो आपका लिंगानुपात नू के अंदर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम पूछ ले कहां पे? गुरुग्राम में जो है वो सबसे कम रहेगा। दूसरी उल्टी अपोजिट बात कर सकते हैं यहाँ पे साक्षरता दर पे। साक्षरता दर की अगर हम बात करें, जहां पे सबसे कम यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे ही आपकी सबसे कम जो है आपका लिंगानुपात है। यानी जहां पे लिंगानुपात में नू सबसे आगे है, गुरुग्राम सबसे पीछे, और साक्षरता में बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। साक्षरता में नू सबसे नीचे है और गुरुग्राम सबसे ऊपर है। शिवालिक की पहाड़ियां कहां पे पाई जाती है? दोबारा से रिपीट क्वेश्चन एचएसएससी के प्रीवियस पेपर में रहेगा, सिरसा में नहीं पाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट देखो, और दूसरा यहां से आप सभी को याद होगा, सबसे ज्यादा एवरेज बारिश आपकी कहां पे होती है? अंबाला में सबसे ज्यादा औसत वर्षा अगर पूछ ले, अंबाला में होती है, सबसे कम सिरसा में होती है। बाल उड़ान यानी कि बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं की पांडुलिपि के लिए अनुदान का विजेता है। किसके द्वारा जो है ये लिखी गई? तो कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह सागर जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और हम बात करें यहाँ पे विजय जो आपके विभोर जो देखे हैं, फिर वह पहली रात, इनकी जो आपकी कह सकते हैं एक साहित्य जो है इनकी रचना,
और उसके अलावा डॉक्टर कौन है ये, डॉक्टर अशोक कुमार, इनकी आपकी कौन सी, हरियाणा शिखर के नाम से इनकी, और बलजीत सिंह की काले पानी का सफेद सच, इस तरह की इनकी रचना जो है वो रहेगी। यहाँ पे बाल उड़ान जो है यहाँ पे पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह सागर जो है इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन आपका कौन सा, 90 कंप्लीट, और इस पेपर में आपके 90 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और एचएसएससी के जितने भी पेपर आपको होंगे वो सारे के सारे इसी तरह से करवाए जाएंगे। और अब तक अगर पीछे की क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर प्ले लिस्ट आप चेक करें, वहां पे आपके एचएसएससी के सारे पेपर इसी तरह से करवाए हुए हैं, और आपको आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने पीछे के पेपर करे हैं वो यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। तो बस इस क्लास में इतना ही, और एचएसएससी के बाकी जो भी पेपर अवेलेबल होंगे, जिनका पेपर है वो शेयर कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो करवाया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।